जो देश में पुलवामा घटना हुई, जहाँ धर्म पूछकर जिस प्रकार से कुकृत्य किया गया, जिस प्रकार से लोगों को मारा गया, उसका ठीक प्रकार से हमारी देश की वीर बहादुर सेना ने आतंकी के 9 ठिकानों को जो ध्वस्त किया है, जो संदेश पूरे विश्व को दिया है कि भारत के एक एक जनमानस की सुरक्षा, भारत के एक एक जन की सुरक्षा, भारत की सीमा सुरक्षा के साथ साथ पूरे देश पर गलत निगाह डालने वालों के साथ हमारे देश की बहादुर सेना, हमारे देश का नेतृत्व, हमारे देश की सुरक्षा करने वाले जवान निश्चित है उसका परिणाम तत्काल देने का काम करेंगे। आज हम सब पूरे देशवासी पूरे उत्साह के साथ एक तिरंगा यात्रा के माध्यम से उन सैनिकों का, उन जवानों का अभिवादन किया है, उन जवानों को नमन किया है, उन जवानों को प्रणाम किया है, उनका ठीक प्रकार से अभिनंदन करने का कार्य किया है। सभी जानते हैं कि पहलगाम यात्रा के दौरान जो तीर्थयात्री गए थे, उनके ऊपर आतंकवादियों द्वारा धर्म पूछ करके गोली मार करके सुहागनों के सामने उनकी सिंदूर को मिटाया गया, उनको गोली मारकर उनकी जघन्य हत्या कर दी। और इस कुकृत्य के लिए हमारी भारतीय सेना ने दुश्मन देश के अंदर घुस करके, पाकिस्तान के अंदर घुस करके उनके 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। और इसी जश्न में और इसी उनके शौर्य और पराक्रम की वजह से आज हमारा देश पूरे विश्व पटल में अपना एक अस्तित्व बनाया है और सभी लोग भारत की तरफ देख रहे हैं। और उस भारतीय सेना के सम्मान में उनके शौर्य और पराक्रम का आदर करने के लिए, सम्मान करने के लिए हम लोग एक जश्न के रूप में पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी द्वारा मनाया जा रहा है और हम लोग जश्न मना रहे हैं और भारतीय सेना का आभार भी प्रकट कर रहे हैं, साथ ही साथ कि हम सभी देशवासियों के लिए भारतीय सेना, जो हम लोग तभी चैन से सो पाते हैं जब भारतीय सेना सीमा पर डट करके दुश्मनों से लड़ाई करती है। और इसी वजह से हम सभी लोग भारतीय सेना का अपने मनोबल बढ़ाते हुए उनके शौर्य और पराक्रम का जश्न मना रहे हैं। उन्होंने जो शौर्य और पराक्रम दिखाया है उसका जश्न के रूप में तिरंगा यात्रा पूरे देश में देश के राष्ट्रभक्त और हमारे वीर सेनानी उनको नमन करना था। तिरंगा का सम्मान जिस तरह से उन्होंने बढ़ाया, चंद मिनटों में पाकिस्तान को पस्त कर दिया और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आज विश्व में भारत ने साबित कर दिया। भारत की तरफ आँख उठाना और लक्षण है, जो भी आँख उठाएगा वो नष्ट कि हमारे हथियार आसमान में ही उनके सभी लड़ाकू विमानों को मार गिराया। और सबसे गर्व की बात है, भारत निर्मित हथियारों ने ऐसा किया, इससे सिद्ध हो गया भारत आज विश्व की सबसे बड़ी ताकत है। और फिर भी हमारे माननीय रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री ने कहा है ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, स्थगित हुआ। जरा सा भी अगर आँख उठाए और फिर कोई कोशिश किए तब ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के अस्तित्व को मिटाने वाला होगा, पाकिस्तान को समाप्त करने वाला होगा। इसी लक्ष्य को जन जन तक पहुंचाने के लिए, जनता को इससे जोड़ने के लिए आज ये कार्यक्रम किया गया है। मुझे खुशी है भारत में आज
कोई मत, कोई मजहब, कोई अलग विचार नहीं है। सब राष्ट्र के साथ खड़े थे और सब ऑपरेशन सिंदूर। आपके मंत्री जो है ऑपरेशन सिंदूर के जो कर्नल कुरैशी थी उनके खिलाफ जो उन्होंने बोला, अभी तक आपकी पार्टी ने कुछ नहीं किया। पार्टी हमारी हर चीज़ को सोचती है, समझती है और समय पर निर्णय लेती है। धैर्य काफी उल्लास दिखा, काफी भीड़ दिखाई दी है, क्या कहना चाहेंगे? हर भारतवर्ष के जितने भी नागरिक हैं सबके मन में एक उत्साह है और एक भाव है। ये सम्मान दिया जा रहा है सेना के उन सभी सिपाहियों को जिन्होंने भारत के सम्मान के लिए सीमा पे खड़े होकर के भारत के सम्मान को बढ़ाया है। ये उन सभी लोगों के लिए ये हम लोगों ने यात्रा निकाली है, उनको सम्मान देने के लिए निकाला है। और इस यात्रा के माध्यम से जो आज भारत पूरे विश्व पटल पे ये बताया है कि अगर भारत के लोगों के ऊपर आंख उठाओगे या भारत देश की तरफ आंख उठाओगे तो तुम्हारे घर में घुस के मारेंगे। ऐसा काम इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हम सबके नौजवानों से लेकर के प्रत्येक जितने भी भारतवर्ष के नागरिक हैं सबके मन में एक उत्साह है। और निश्चित तौर पे उन दो बेटियों ने जिन्होंने जा करके ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, उन सबको सलाम करते हैं। जय हिंद, जय भारत। क्या लगता है पाकिस्तान डर करके सीज पाकिस्तान दोबारा गलती करेगा तो नस्तो नाबूद कर दिया जाएगा पाकिस्तान को। ऐसा प्रधानमंत्री इस देश का।